Hello friends, how are you? I hope you all are well and good. So friends, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और यकीन मानिए ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है उसका पिटारा खोल देगा। तो अपनी नॉलेज का पिटारा खोलने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद फन, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट विषय का टॉपिक है वो है लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट। तो लोकसभा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं, नेता भी हमारे घर पे आते हैं। लोकसभा की जो कार्यकाल होती हैं, जो सभाएं होती हैं, उसमें जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित करते हैं। तो आइए बिना देरी के अब हम शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक लोकसभा के बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है लोकसभा, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लोकसभा की संरचना है, मतलब लोकसभा की जो बनावट है, इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। और देखिए, अधिकतम जो इसकी संख्या है, सदस्यों की संख्या है 552। 530 राज्यों के प्रतिनिधि जो राज्य चुने जाते हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के यूटीएस के प्रतिनिधि, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। तो आप दोस्तों जान गए होंगे कि जो हमारी लोकसभा है उसके जो कुल सदस्य हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 552। अधिकतम मतलब मैक्सिमम अगर कितने सकते हैं 552, जिसमें से 530 जो हैं राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें से जो 20 होते हैं संघ राज्य क्षेत्र यूटीएस के, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसके प्रतिनिधि होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको जान लेना है कि 530 टोटल है। 530 में से 20 और 2 22 से हटा देंगे। जो ये 2 हैं, इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि इनका चुनाव जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो करते हैं। आइए तो आगे देख लेते हैं कुछ इसी के बारे में। दोस्तों, वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य के क्षेत्रों से। अब देखिए 530 इस समय जो है टोटल है, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, 530 राज्यों से हैं, 13 संघ राज्य के क्षेत्र से हैं, 2 एंग्लो इंडियन हैं। अगर नामित और नाम निर्देशन एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, मतलब अगर लोकसभा में कोई चुनाव इसका ना लड़ रहा हो, तो राष्ट्रपति इसी समुदाय के 2 लोगों को नामित कर देता है, या निर्देशित मतलब उनको नाम आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो वर्तमान में जो 545 हमारे हैं, इसमें से देखिए 530 राज्य के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आपके जो 13 हैं वो यूटीएस यूनियन टेरिटरीज के हैं, और 2 जो हैं एंग्लो इंडियन हैं। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि छोटे मोटे कंपटीशन से लेके बड़े कंपटीशन तक हर जगह आपसे पूछा जाता है। तो इसकी चुनाव प्रणाली है, आइए इसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो यहाँ की चुनाव प्रणाली है वो कैसी होती है। तो लोकसभा की जो चुनाव प्रणाली है निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब जो प्रदेश से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। फिर एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। सबसे पहले खंबा चुने की पद्धति, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, ये इसके कुछ सिस्टम्स हैं जिसे लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अब देखते हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है इसके बारे में जान लेंगे, अर्थात पूरे देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। वो अपने क्षेत्र का कोई भी आदमी हो तो अपने क्षेत्र की बात आगे कर सके। दूसरा जो है एकल सदस्य निर्वाचन सिस्टम, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है।
और एक से अधिक नहीं, मतलब एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा। इसके बाद अगला है प्रत्यक्ष चुनाव, जिसके लिए जो हमारे यहाँ पर भी यही चलता है, प्रत्यक्ष चुनाव। तो आइए देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की कुछ खासियत। जो प्रत्यक्ष चुनाव है इसकी क्या खासियत है। तो प्रत्यक्ष चुनाव इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्येक क्षेत्र में जनता सीधे तौर पे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसको बोलते हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मताधिकार कर सकते हैं, के आधार पर राज्य की जनता करती है, मतलब प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। 1988 से पहले मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन, अब इसको आपको इम्पोर्टेंट रखना है, कौन सा संविधान संशोधन है, 61। तो 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब 1988 से पहले जो लोग मत देते थे, जो वो लोग वोट डालते थे, उनकी उम्र 21 वर्ष होती थी, पर 1988 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आइए तो कुछ और इसकी खास बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा मतदान करने की यह शर्त है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, मतलब क्या करनी है कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, उसे अपराध भ्रष्ट, मतलब ना वो अपराधी हो ना भ्रष्ट आचरण हो, विकृत मस्तिष्क का ना होने के कारण मतदान करने के लिए अयोग्य ना ठहराया गया हो, मतलब कोई केस या कोई इस तरह से कोई उसके ऊपर कोई भी आपत्ति ना ले सके, किसी भी तरह का उसका जो कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए। तो आइए अब अगला जो हमारी पद्धति है इसके बारे में भी हम जान लेंगे। ये हैं सबसे पहले खंबा चुनने की पद्धति, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे वह विजय घोषित कर दिया जाएगा। इस पद्धति में चुनाव जीतने के लिए किसी निर्धारित कोटे तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जितने ज़्यादा वोट पाई वो जीत गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुल वैध मतों में से सिर्फ 10 से 15% मत पाने वाला प्रत्याशी ही चुनाव जीत जाए। जैसे ज़्यादा लोग खड़े हैं, एक जगह 100 वोट है, इलेक्शन में 20 लोग खड़े हो गए, तो बांटने से तो 5-5 वोट आती है, तो किसी को मतलब सबको 5-5 मिली, किसी को 4 मिल गई, किसी को 6 मिल गई, तो जो 6 वाला है वही जीत जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर चुनाव हो रहा है, 100 वोट हैं, तो 100 में से जो वोटर हैं वोट डालने वाले हैं वो हमारे पास 100 हैं, जो चुनाव जिनको वोट डालनी है वो 20 है। तो अगर एवरेज से हम लगाएंगे तो सभी को 5-5 वोट मिलेगी तो बराबर होगी। पर उसी में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको 4 वोट मिल जाती है, और कोई ऐसा है कि जिसको 6 मिल जाती है, बाकी को 5-5 मिलते हैं, तो जो 6 वाला है वही विजय हो जाएगा। तो कितने कम % उसको लोग चाहते हैं, फिर भी वो विजयी हो जाता है। तो देखिए अब देखते हैं लोकसभा की जो सदस्यता है इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी हैं हमारे संविधान में, इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। आइए देखते हैं कि वो योग्यताएं क्या हैं। तो इसकी योग्यता जानेंगे। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जो भी उम्मीदवार हो भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो अगर सदस्य बने हैं। उसे किसी भी लाभ पद, ऑफिस और प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। नोट, केंद्र या राज्य में मंत्री मिनिस्टर के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, मतलब जो मंत्री हैं या कुछ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके पद को आप लाभ का पद नहीं मान सकते। तो लाभ का पद मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है, इस तरह से लाभ के पद में ना। उसे उन्मुख, दिवालिया या विकृत मस्तिष्क करना घोषित किया गया, मतलब दिवालिया होता है जिसके पास कोई बैंक बैलेंस ना हो, और विकृत मस्तिष्क जो दिमाग से पागल या कुछ ऐसा हो उसको ना घोषित किया गया। यदि संसद विधि द्वारा कुछ अन्य आहारताएँ निर्धारित करें तो ज़रूरी है कि उम्मीदवार उन्हें भी धारण करें। अगर जो चुनाव आयोग है या जो संसद हैं अगर ये लोग कुछ और शर्तें भी रखते हैं तो ये शर्तों का भी उसको पालन करना चाहिए। अब आज जानते हैं कि लोकसभा की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे लोकसभा की अवधि के बारे में, ठीक है। टेन्यूर ऑफ लोकसभा। समांतर तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई बात पहली बैठक में 5 वर्ष तक के लिए होती है, मतलब जैसे चुनाव हुए उसके बाद जो बैठक हुई उसके बाद 5 वर्ष तक। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर वह खुद विघटित हो जाती है, मतलब लोकसभा भंग हो जाती है। राष्ट्रपति उचित समझे तो वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के उचित समझने का वास्तविक अर्थ मंत्रिपरिषद की राय है, मतलब अगर राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद कोई अपनी राय देते हैं या कंप्लेंट करते हैं तो राष्ट्रपति उनकी मदद से भी
पहले ही इसको जो है भंग कर सकता है। अर्थात व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद 5 वर्ष से पूर्व ही लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा करवा सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये लोग अगर चाहे तो 5 साल से पहले भी जो है लोकसभा का विघटन हो सकता है। ऐसे प्राय 2 कारण से किया जाता है। 2 कारण है, देखिए, अगर इसका विघटन जो होता है, यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत मेजॉरिटी खो दे, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर जैसे 545 सीट बताइए तो 545 में से कम जो है 260 सीट ज़रूरी है जीतने के लिए। अगर 260 से कम सीट हो जाती है तो उनका मेजॉरिटी बहुमत खो जाता है, इसलिए भी ऐसा होता है। कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए जिससे कि चुनाव कराना ज़रूरी हो जाए, या जैसे समय पूरा हो जाता है या चुनाव कराना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे केस में भी इस लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको भंग कर दिया जा सकता है, अगर 5 वर्ष से इसको ज़्यादा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83(2) में व्यवस्था है कि यदि आपातकालीन इमरजेंसी की उद्घोषणा लागू हो है, ऐसा संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। अब जैसे कोई इमरजेंसी लग जाती है देश में, जैसे युद्ध है या कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, जैसे इस समय कोरोना वायरस से अगर देश जल रहा है, तो अगर इसी चुनाव दौरान अगर कोई चुनाव आना होता है तो उस चुनाव को 1 साल तक टाला भी जा सकता है। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं है। अर्थात संसद जितनी बार भी चाहे ऐसा कर सकती है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपातकाल की घोषणा लागू। अगर आपातकाल है तो वो उसको कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं ये क्लियर नहीं है, पर कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। अब देखिए 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल की अवधि थी, मतलब 5वां, मतलब जिस समय 5वीं लोकसभा बनी थी चुनाव के बाद, तो उसकी अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पर अब फिर से जो है यहाँ पर अवधि जो है वो 5 ही वर्ष है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपने लोकसभा के बारे में जाना। ये वीडियो हिंदी में थी, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सोचते होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अपनी लैंग्वेज में आपको ये आसान से समझ में जाएगा। एक बार इसके कंसेप्ट को आराम से समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, और लोकसभा के बारे में कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। गो भाई,